दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करेंगे मोटे अनाजों से क्या क्या फायदा होता है। इस साल भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है और मोटे अनाजों की संपूर्ण जानकारी के बारे में। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है मोटे अनाज। दोस्तों, हम लोग कितने खुशनसीब है कि इस देश की स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, सभ्यता, परंपराएं आदि सभी प्राचीन काल से ही बहुत ही विकसित थी, वैज्ञानिक थी। जिसे दोस्तों आज के वैज्ञानिकों ने भी अपने अनेक शोधों में सही साबित कर दिया है कि हर परंपरा, सभ्यता, संस्कृति वैज्ञानिक है। जैसे कि दोस्तों विज्ञान आज कह रहा है कि अगर आपको तन मन से स्वस्थ, सभ्य, शिक्षित बनना है, विकसित होना है, तो दोस्तों आपको भारत के पवित्र ग्रंथों में या वेदों में या आयुर्वेद में जो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है उसे अपनाना ही होगा। और दोस्तों यही ज्ञान विज्ञान हमारे संस्कारों, परंपराओं, सभ्यता एवं परिवारों में आज भी देखने को मिल रहा है, जिसे दोस्तों जाने अनजाने हम अपनाते आ रहे हैं। जिसका नतीजा है कि आज भी भारतीय परिवार तन मन से पूरे विश्व की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ है, सुखी है। और दोस्तों जो भी इन परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति या वेदों के ज्ञान विज्ञान को छोड़ रहा है, भूलता जा रहा है, दोस्तों वहाँ तन मन से यानी शारीरिक मानसिक रूप से परेशान, दुखी और रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में हमारे देश के आहार में जो पारंपरिक मौसमी फलों, सब्जियों या दोस्तों अलग अलग प्रकार के मौसमी अन्नों का, अनाजों का प्रयोग हम करते थे, वह सब हमारे अनुकूल होते थे। दोस्तों आज भी होते हैं, जिसे कि दोस्तों आज हम भूलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि हमें आहार में पूरे पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। और दोस्तों उसी का नतीजा है कि विश्व के कई देश भुखमरी तक पहुंच चुके हैं। अपने देश में भी दोस्तों बहुत से लोग अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, भुखमरी में जी रहे हैं। इसीलिए दोस्तों 2023 को विश्व स्तर पर मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव हुआ है। दोस्तों आज हम इन्हीं मोटा अनाजों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से यह हमारे पूरे स्वास्थ्य से लेकर समाज के लिए अनेक रूपों में फायदेमंद है आदि के बारे में। दोस्तों कुछ दशक पहले ज्वार, बाजरा और रागी आदि जैसे मोटे अनाज भारत में सभी का पेट भरते थे। फिर भारत में हरित क्रांति और गेहूं चावल पर हुए व्यापक शोध ने तस्वीर ही कुछ ऐसी बदली कि मोटे अनाज सिमटते गए और दोस्तों गेहूं चावल ने हर तरफ कब्जा कर लिया। दोस्तों सरकारों ने भी मोटे अनाज पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों कभी हमारी उपज में 40% हिस्सेदारी रखने वाले मोटे अनाज 10% से भी नीचे चले गए, यानी अब इतने कम हो गए। हालांकि दोस्तों अब एक के बाद एक शोध यहाँ बता रहे हैं कि पोषण की दृष्टि से मोटे अनाजों का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों दुनिया के कई देशों ने इन्हें अपनाना भी शुरू कर दिया। दोस्तों भारत में भी उत्पादित होने वाले मोटे अनाज का ठीक ठाक हिस्सा निर्यात होता है, यानी बाहर के देशों को हम भेजते हैं। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने लगा है। दोस्तों केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत मोटे अनाज देने की पहल की है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। दोस्तों बात पोषण तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों मोटे अनाज के उत्पादन में पानी और खाद की खपत भी कम होती है, कम लगती है। साथ ही दोस्तों इनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे कई कारण हैं जो मोटे अनाजों को विशेष और आवश्यक बनाते हैं।
दोस्तों पूरे विश्व में पोषण के साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दोस्तों कभी गरीबों का अनाज कहकर थाली से बाहर कर दिए गए मोटे अनाज फिर आज चर्चा में है। दोस्तों इन अनाजों में बाजरा, रागी, ज्वार, सावा, कोदो और कुटकी आदि शामिल है। दोस्तों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में मोटे अनाजों के लिए पोषक शब्द अनाज शब्द का इस्तेमाल किया है। असल में दोस्तों यही इसकी पहचान भी है। दोस्तों पोषण के मामले में ये अनाज गेहूं और धान से बहुत आगे है। तो बात पोषण की ही नहीं, उत्पादन के लिहाज से भी ये अनाज कई खूबियों से लैस है। तो सही मायने में ये किसानों की हितैषी फसलें हैं। दोस्तों इसकी खूबियां देखकर कहा जाता है कि दोस्तों इन्हें प्रकृति ने स्वयं चुना है। दोस्तों ये अनाज विषम परिस्थितियों मसलन पानी की कमी, बीमारी आदि से जूझने की खूबी लिए हुए होते हैं। यानी दोस्तों इनकी खेती सस्ती और कम चिंता वाली होती है। दोस्तों इन अनाजों का भंडारण आसान होता है और दोस्तों ये लंबे समय तक सही बने रहते हैं। इसलिए दोस्तों खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों यहाँ लोहा व जिंक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों भोजन में नियमित रूप से इन्हें शामिल किया जाए तो दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी कई शारीरिक मानसिक कई परेशानियों से बचना संभव हो सकता है। दोस्तों एक समय भारतीय थाली में इन्हें विशेष स्थान मिलता था। दोस्तों धान व गेहूं के प्रचलन के बाद हमारी थाली से ये पोषक तत्व से भरपूर ये अनाज दूर होते चले गए, कम होते चले गए। दोस्तों इसके कई फायदे होंगे। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यहाँ होगा कि लोगों में इन पोषक अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यानी लोग जानेंगे समझेंगे कि इनसे क्या क्या फायदे होंगे। साथ ही दोस्तों इन अनाजों का एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी विकसित होगा, जिससे हमारे किसानों से लेकर व्यापारियों और सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत के बारे में सोचना होगा। दोस्तों अर्थव्यवस्था का बहुत सीधा सा नियम है कि बाजार में जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो दोस्तों उसकी आपूर्ति बढ़ने के लिए उत्पादन भी बढ़ने लगता है। दोस्तों इस मामले में भी ऐसा ही है। दोस्तों सरकारों के प्रयास से लोगों में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता बढ़ेगी तो दोस्तों बाजार में मांग भी निकलेगी, मांग भी बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए किसान इनकी खेती के प्रति उत्साहित होने लगेंगे। दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी हमारे कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाजों की हिस्सेदारी 40% तक होती थी। इस दिशा में दोस्तों शोध संस्थानों और वैज्ञानिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इन पोषक अनाजों पर लगातार कार्य कर रहा है। यहाँ बाजरा पर विशेष कार्य किया गया है। दोस्तों कई लोग बाजरे का आटा लेकर इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि दोस्तों उनकी शिकायत थी कि इसका आटा जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों इनमें कड़वापन आने लगता है। इस कारण दोस्तों लोग मल्टीग्रेन आटे में भी बाजरे का आटा नहीं मिलाते थे। दोस्तों संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस समस्या को दूर कर दिया है। दोस्तों इसके लिए उन्होंने हाइड्रोथर्मल विधि अपनाई है। दोस्तों इस तकनीक के तहत बाजरे को पहले गर्म पानी में उबाला गया। दोस्तों फिर इसे धूप में सुखाया गया। दोस्तों पूरी तरह सूखने के बाद तैयार आटे में ये दोनों दिक्कतें नहीं देखी गई। दोस्तों बाजरे के वैल्यू एडिशन पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों बाजरे की 13 बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई है। दोस्तों अन्य अनाजों को लेकर भी इसी तरह के प्रयास बड़े पैमाने पर किए जाने की सख्त आवश्यकता है।
दोस्तों इन अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए इनमें नूडल्स, कुरकुरे, बिस्किट आदि बनाने की दिशा में भी काम होना चाहिए। दोस्तों जितना ज़्यादा बाजार बढ़ेगा, किसानों को उनकी खेती के लिए उतना ही ज़्यादा उत्साहित होने लगेंगे। मोटे अनाजों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नंबर 1, पोषण का पावर हाउस है मोटे अनाज। दोस्तों मोटे अनाजों को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों अनेक शोधों ने यह साबित किया है। दोस्तों अप्रैल 2018 में कृषि मंत्रालय ने इन्हें पोषक अनाज की संज्ञा दी थी। दोस्तों पोषक अनाजों की श्रेणी में ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, कोदा, सावा, कुटकी, कट्टू और चौलाई आदि शामिल है। दोस्तों कर्नाटक के कृषि विभाग के ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के साथ मिलकर मोटे अनाजों के पोषण पर रिपोर्ट तैयार की थी। दोस्तों इसमें इन अनाजों से मिलने वाले पोषक को समझा जा सकता है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार इन मोटे अनाजों में 7 से 12% प्रोटीन पाया गया। दोस्तों 65 से 75% तक कार्बोहाइड्रेट पाया गया। 2 से 5% तक वसा पाया गया और दोस्तों 15 से 20% तक डाइटरी फाइबर पाया गया। प्राचीन काल से पाए जाते हैं मोटे अनाज। इनका उपयोग किया जाता है प्राचीन काल से। दोस्तों अनेक अध्ययन बताते हैं कि सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने जिन अनाजों की खेती शुरू की थी, दोस्तों उन शुरुआती अनाजों में मोटे अनाज ही थे। दोस्तों 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी मोटे अनाजों का प्रमाण मिलता है। दोस्तों आज इस श्रेणी के कई अनाज उगाए जा रहे हैं। दोस्तों 131 देशों में होती है मोटे अनाजों की खेती। दोस्तों 59 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन है मोटे अनाज एशिया एवं अफ्रीका के देशों में। 10% से भी कम लोग खाते हैं आज मोटे अनाज। दोस्तों गांवों एवं शहरों में मोटे अनाज की खपत को लेकर करीब 1 दशक पहले सर्वेक्षण हुआ था। दोस्तों सर्वेक्षण के नतीजे कतई उत्साहजनक नहीं थे। दोस्तों इसके अनुसार 10% से भी कम लोग आजकल मोटे अनाज का सेवन करते हैं, खाते हैं। भारत के इन राज्यों में होता है उत्पादन। दोस्तों भारत में ज्वार का उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होता है। दोस्तों बाजरे के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे आगे है। दोस्तों भारत के टॉप 5 राज्य: राजस्थान में बाजरा और ज्वार, कर्नाटक में ज्वार और रागी, महाराष्ट्र में रागी ज्वार, उत्तर प्रदेश में बाजरा, हरियाणा में बाजरा। भारत सरकार के प्रयासों का दिख रहा है आज प्रभाव। दोस्तों 2018 में भारत सरकार ने मोटे अनाजों को पोषण अनाज की श्रेणी में रखते हुए इन्हें बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। दोस्तों तब से सरकार के उठाए गए कदमों के कुछ परिणाम भी नज़र आने लगे। दोस्तों 176 लाख टन रहा उत्पादन 2020-21 में, जो दोस्तों 2017-18 में 164 लाख टन का था। दोस्तों 1239 किलो प्रति हेक्टेयर पहुंची उत्पादकता, जो दोस्तों पहले 1163 किलो प्रति हेक्टेयर थी। दोस्तों 154 प्रजातियां तैयार की गई जो ज़्यादा उत्पादक एवं बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। दोस्तों 10 अतिरिक्त पोषण वाली और दोस्तों 9 बायोफोर्टिफाइड प्रजातियां तैयार की गई। दोस्तों 250 करोड़ टर्नओवर के साथ 175 स्टार्टअप को मिली है समर्थन। दोस्तों 67 तकनीक विकसित की गई वैल्यू एडिशन के लिए। दोस्तों 14 राज्यों को स्टेट मिलेट्स मिशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च से तकनीक सहायता मिली है। मोटे अनाजों में क्या क्या पाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए इसके क्या क्या फायदे हैं?
दोस्तों मोटे अनाज पोषक तत्वों का भंडार है। दोस्तों गेहूं एवं चावल की तुलना में इसमें 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मोटे अनाज में बीटा कैरोटीन, नाइसिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि खनिज लवण और दोस्तों विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही फायदेमंद डाइटरी फाइबर इनमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों पोषण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से ही इसके फायदों के कारण ही दोस्तों इन्हें आजकल सुपर फूड भी कहा जाता है। दोस्तों इसके सेवन करने से वजन का कम होना, शरीर में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और दोस्तों अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हृदय रोग, मधुमेह या डायबिटीज़ और कैंसर जैसे रोगों के जोखिम को यह कम करने के साथ साथ दोस्तों कब्ज और अपच में भी निजात दिलाने में विशेष मदद करता है। दोस्तों मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, साथ ही दोस्तों ये हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। मोटे अनाज न खाने के नुकसान। दोस्तों मोटे अनाजों का हमारे भोजन की थाली से गायब होने का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों भरपूर भोजन के बावजूद कुपोषण या दोस्तों अल्प पोषण की समस्या आ रही है। ऐसा भोजन के रूप में गेहूं और चावल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हो रहा है। दोस्तों भोजन में खनिज लवणों और डाइटरी फाइबर की अपर्याप्त मात्रा के कारण मधुमेह या डायबिटीज, एनीमिया यानी खून की कमी, हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है या ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। भविष्य का भोजन। दोस्तों मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में पोषणीय और औषधीय गुणों के आधार पर इन्हें भविष्य के भोजन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों बढ़ती आबादी की पोषण ज़रूरतों को पूरा करने और दोस्तों तेज़ी से बढ़ रही जीवन शैली से संबंधित बीमारियां जैसे मधुमेह या डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि के रोकथाम में दोस्तों ये मोटे अनाजों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है या दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक शोधों के अनुसार दोस्तों मोटे अनाजों के इस महत्व को देखते हुए हमें अपनी थाली में इन्हें अवश्य शामिल करना चाहिए। हमें अपने भोजन में इन्हें अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करना हर प्रकार से लाभदायक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियाँ। नमस्कार।